हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। आइए जरा मेरे साथ शामिल। मेरा मन बहुत जुम्बश और प्यार में भर गया। और मेरी बेटी आप भी अपने आप को जुम्बश और प्यार में भर लो। मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। मन बड़े प्रेम से अजी मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। मन मंदिर हाय हाय बड़े प्रेम से ओ एक बाहर दी करे सफाई आए ओ पर अंदर जात न पाई आए। महापुरुष ताना मार गए हमें, जंगलों महापुरुष में मीठे मीठे ताने मार के चले गए हैं। ओ एक बाहर दी करे सफाई पर अंदर जात न पाई। ओए अंदर ता भर लेनी पाप प्रभु जी की नजरी आवन गे। अंदर ता मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। मन साधन दी बुहारी फड़ के नित झाड़ू दे ये तड़के। जैसी सवेरी सवेरी माँ अपने हाथ में बुहारी पकड़ती है आंगन उंगन कमरे साफ करने के लिए, वो महापुरुष कहेंगे तू भी साधना की बुहारी पकड़ ले प्रातः काल और मार अपने अंदर और गंद के काम को निकाल बाहर। साधन दी बुहारी फड़के और नित झाड़ू दे ये तड़के। करिए कूड़ा करकट साफ प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। करिए उस समय जब हम साफ करती हैं तो कूड़ा करकट कौन सा, ये काम क्रोध लोभ अहंकार राग द्वेष का, ये बाहर निकल आती है। भगवान का भजन करने से जैसे हम सफाई करते हैं ये कूड़ा करकट इकट्ठा होता है और अब बाहर फेंक आती है। इस तरह वो भी कूड़ा करकट गंदी वृत्तियों का बाहर निकलता है। ओए साधन दी बुहारी फड़के और नित झाड़ू दे ये तड़के। करिए कूड़ा करकट साफ प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। करिए जाओ मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। मन इसे अलता करन दयालदा ओ प्रभु जी दा सोना मंदिर। बहुत अच्छे भाई ओए इसे अलता करन दयालदा ओ प्रभु जी दा सोना मंदिर। करिए प्रेम नाली असी जाप प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। करिए आय हाय और बहुत अच्छे इसे अलता कर दयालदा प्रभु जी दा सोना मंदिर।
करिए प्रेम नाल असी जाप प्रभु जी सानू नजरी आवनगे। करिए प्रेम नाल असी जाप प्रभु जी सानू आह मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी सानू नजरी आवनगे। मन शरदा दे फुल लिया के ओए मन मंदिर खूब सजा के आए हाय नहीं समझे होंगे अनुभवी क्या कह गए। वो जैसी बारी लोग बारी मंदिरों में फूल ते कलिया ते गुलाब ते मार क्या चीजें ले जाते हैं भगवान की चढ़ाने के लिए, और तू भी ले जा श्रद्धा विवेक वैराग और भक्ति और लगनता के फूल और चढ़ा मन के आगे। श्रद्धा दे फूल लिया के और मन मंदिर खूब सजा के ओए मन मंदिर खूब सजा के। करिए प्रेम नाल असी जाप प्रभु जी सानू नजरी आवनगे। करिए प्रेम बहुत अच्छे मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवनगे। मन साधन दी बुहारी पड़ के और नित झाड़ू दे तड़के। करिए कूड़ा करकट साफ प्रभु जी सानू नजरी आवनगे। करिए कूड़ा करो 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 जुट जाओ लग जाओ मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी सानू नजरी आवनगे। मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी सानू नजरी आवनगे। ओए भाई ओए एक बाहर दी करे सफाई और पर अंदर जात न पाई। अंदर ता भर लेनी पाप प्रभु जी की वे नजरी आवनगे। अंदर आओ मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी सानू नजरी आवनगे। मन हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण आए हाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण। प्रेम से हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हाय हाय कृपा करो प्रभु कृपा करो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण
मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी सनु नजरी आवन गे मन मन मंदिर करिए साफ प्रभु जी सनु नजरी आवन गे प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव ओम सनौ आवतु सनौ भ्रूनातु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माता बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों इस साइंस संगत में श्रवण कर रही है। ये महाराज जी का बहुत ही लाभकारी और अति मीठा भक्ति से भरा हुआ भक्ति योग 12वां अध्याय है। यह अमृत को भी लजाने वाला, मैं कोई मर करके बात नहीं बना रहा, जैसा कि हम सबका अनुभव है, इसलिए मैंने जोरदार प्रार्थना करके बच्चे को यह अध्याय रटा दिया है। सब मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चे इस अध्याय को जबानी याद किए हुए हैं और इसका पाठ खूब चलता है। और यह अध्याय है भी सारे अध्यायों में से छोटा भले कह देना, लेकिन लाभ में सबसे बड़ा है। मैं तो बढ़ा के नहीं कह रहा, आपका अपना अनुभव है, मेरा तो खैर है ही, पर आपका अपना अनुभव होता जा रहा है छोटा लेकिन बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। जैसे कि बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी में, जो खासकर बम्बे और दूर दूर कलकत्ता में जा रही हो, फर्स्ट क्लास का डब्बा होता तो छोटा है, पर परमात्मा का सब बड़ा मजेदार होता है। कितने गद्दे और कितने उसमें सुविधाएं होती हैं, गद्दे बिछे हुए सुविधाएं हैं, रोटी का प्रबंध है, एक्सेट्रा। फर्स्ट क्लास का डब्बा कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन बहुत सुंदर होता है। बैंक इसी प्रकार है। ये अध्याय बीचों बीच, लेकिन है भी थोड़े से श्लोकों वाला, 20 श्लोक है, लेकिन अत्यंत कल्याणकारी है। गाड़ी के फर्स्ट क्लास डब्बे की तरह हम सबकी बिगड़ी बनाने वाला है, बना रहा है। और इसमें जो भगवान ने आम जनता के लाभार्थ साधन बताए हैं, क्योंकि आप सब भक्ति प्रिय हैं, इतनी बुद्धि का विकास नहीं कि आप ज्ञान को लेकर के अपना कल्याण कर सकें, और ना ही इतने उदारता है कि आप हमारे आजकल के कर्मठ महात्मा गांधी और उन्हीं के ही अनुयायी हमारे विनोबा जी की तरह निष्काम कर्म कर सके, सारा घर बार दर छोड़ करके। क्योंकि 3 साधन हमारे भगवान ने बताए हैं, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। निष्काम कर्म के लिए सब कुछ छोड़ छुड़ा करके जनता के लिए कूद देना पड़ता है, और ज्ञान के लिए सब कुछ एक तरफ करके न वाबस्त की रिश्ता बंद से, न घर से, न धन से, न फर्जंद करना पड़ता है, वो भी आपके बस की बात नहीं। कर्म योग भी आपके बस की बात नहीं। वारे इस भक्ति के जो बीचों बीच है, क्या कमाल का, घर में बने रहो, समाज में बने रहो, लेकिन मन भगवान को देकर जी 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 अपने अहमपना को छोड़कर हर क्रिया में भगवान की समीकर भक्ति बन जाती है। क्या गजब की बात है इसके अंदर कि हमने सिर्फ भावना बदलनी है, घर नहीं बदलना, समाज नहीं बदलना, कारोबार नहीं बदलना। कितना अच्छा भगवान कहने जा रहे हैं, कुछ नहीं बदलना देवियों, सिर्फ दृष्टिकोण बदल देना है, आपका नुक्ता निगाह बदल देना है, बिल्कुल, और वो पूजा हो जाती है। ऐसी क्रिया जो महाराज जी के नाम पे की जाती है, वो बन गई पूजा। वर्क इज वर्शिप इन दिस सेंस। सजनो और मेरी विचारशीला कल्याणकारी बेटियों, कर्म वही है हमारे, लेकिन कर्म धर्म बन जाता है, कर्म धर्म बन जाता है, जबकि अपनी इच्छा या अपने स्वार्थ को छोड़ करके भगवान की भावना बना लेते हैं। और महाराज जी के इन शब्दों को हम प्रैक्टिकल रूप में फूल चढ़ाती हैं, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, तत्पुरुष मद अर्पणम। जब ये भावना बन जाती है, कोई भी काम छोटा नहीं, कोई भी काम बहुत बड़ा नहीं, छोटा काम भी बड़े से बड़ा है, और बड़े से बड़ा काम भी बहुत बड़ा है, अगर दृष्टिकोण में हमारे भगवान जी हो गए। अगर हम महाराज जी के लिए कर रहे हैं, हमारी भावना में अगर भगवान जी है कि हमने भगवान के लिए करना है, कोई भी काम, यहां तक कि अपना शास्त्र कहता है, अगर आपने छिलका उठाया है, सड़क पर पड़ा हुआ, पूजा है, क्या समय के नंदलाल आपने उठा लिया? मैंने यही समय के उठाया बाबा। हाँ बोलो बेटे, क्या
कोई आएगा, फिसलेगा, हड्डी टूटेगी, महीनों पड़ा रहेगा अस्पताल में, क्यों ना मैं उस आने वाले अपनी बहन भाई की सेवा करूं और भगवान का प्यारा बनूं। ये पूजा, एक छिलका उठाया जाना भी भगवान के सामने पूजा बन जाती है कि इसमें नंदलाल का कोई स्वार्थ नहीं, इसमें मेरी विमला बेटी का कोई स्वार्थ नहीं है। आपने उठा लिया, इसलिए उठाया किसी का नुकसान ना हो। बात छोटी सी है, फिसलेगी, हड्डी टूटेगी, बेचारे कामों से जाएगा। ये दिस वेरी फीलिंग इज अप्रिशिएबल एंड अपलॉडेबल एंड जस्ट लाइक प्रेयर। कमाल कर दी, ये छोटा सा काम है, बिल्कुल छोटा सा काम, नगण्य सा नजर आता है, लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो मेंटल एटीट्यूड है वो कमाल कर गया। समय का तकाजा है, ये वक्त हमें मजबूर कर रहा है और बता रहा है कि हम उदार बने। सिर्फ भगवान की पूजा एक मंदिर के अंदर ही नहीं है, वो तो खैर है ही, वो तो उसी तरह जैसे पट्टी पूर्णी होती है। मास्टर जी का मोटा लिख दिया, खा गया, हाँ पट्टी पूर्णी लिखते रहे, हाथ पट गया, फिर कहीं भी लिख सकती है। मंदिर में जाना बिल्कुल एक पट्टी पूर्णी की तरह, मन टिकाने की तरह है, प्रैक्टिस लेने की तरह है कि अपने मेरा मन एक विशेष आकार साकार में जम जाए और जुट जाए और निर्मल हो, ताकि आगे मैं व्यापक रूप में कुछ और आगे पूजा करता रहूं, व्यापक रूप में कुछ कार्य कर सकूं। इतने में इतना से इतना स्कूलों में हम जाते हैं व्यापक रूप से अपना जीवन गुजारने के लिए, वो सीमित रूप, वो व्यापक रूप। समझिए, हियर इज अ स्मॉल स्केल एंड इन द सोसाइटी लार्ज स्केल, सिर्फ स्केल का अंतर है। इस तरह हम मंदिर में ये ऐसी महाराज जी गीता सुनती है, सिर्फ अपनी ट्रेनिंग, ये एक ट्रेनिंग सेंटर जिसे सत्संग भवन बोलते हैं, दिस इज मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग सेंटर, या मैं क्या करता हूं ओवरहॉलिंग स्टेशन। ये हमारा ओवरहॉलिंग स्टेशन है, जैसे कैंट के अंदर सिटी में ओवरहॉलिंग गाड़ियों के लिए ओवरहॉल स्टेशन बने हुए हैं, ये हमारी मन बुद्धि या अंतःकरण का ओवरहॉलिंग स्टेशन, ओवरहॉलिंग स्टेशन, या यूं कहिए सर्विस स्टेशन, सर्विस स्टेशन। हमारी गंदे इरादे खत्म, हमारे गंदे विचार खत्म, उसकी जगह हाई थिंकिंग, हाई आइडियल्स बन जाते हैं। ये होगी ओवरहॉलिंग अंतःकरण की। किस तरीके से, जैसे भगवान जी चाहते हैं, जैसे उच्च कोटि के लासानी, उच्च कोटि की फिलॉसफी गीता ने बताया है, जिसकी जोड़ की कोई और फिलॉसफी त्रिलोकी के अंदर भी नहीं मानी जाती। गीता इज द यूनिक अनपैरेलल एंड मैथलेस फिलॉसफी। जैसे बच्चा बच्चा महसूस करने जा रहा, वक्त का तकाजा भी यही है कि हम लोग इसको अनुभव करें और व्यापक रूप से पूजा में आ जाए, व्यापक रूप से। और मुझे बड़ी खुशी है, मेरी बेटियां इसको प्रैक्टिकल रूप दिए जा रही हैं, सिद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप आपने ले लिया है। मेरे भगवान बहुत खुश होंगे, पर भगवान से पहले तो मेरा मन बहुत खुश हो रहा जब आप भगवान जी की वाणी को प्रैक्टिकल रूप दे रहे। बड़ी खुशी, बहुत ही मुझे खुशी होती है। मेरे अच्छे बच्चों, जो मेरे भगवान ने मुझे प्रेरणा देकर के यहाँ भेजा और जो प्रचार कर रहा हूं, आप यथासंभव आप उसको क्रियात्मक रूप देना चाहती है, वरना आम सत्संग उसी मंदिर तक, गुरुद्वारे तक रह जाती है, धर्म स्थान तक रह जाती है। मुझे और मेरे गुरुदेव को बड़ी खुशी होगी कि यहाँ की जनता बड़ी निराली है, सुनती है बड़ी एकाग्रता से, और फिर अपनाने की जो आप कोशिश करती है ना, ये गजब हो गया। ये मेरे ख्याल पहला स्थान होगा जहां मेरी माताएं, बच्चियां, बुजुर्ग और भाई इसको व्यापक रूप दे रही हैं, इसको प्रैक्टिकल रूप दे रही हैं। गुड, इसलिए आपके अंग संग भगवान है। जब ये भावना बन जाती है तो अंग संग, तो भक्ति क्या, मालिक के नाम पे जिंदा रहना, मालिक का शुक्रिया करना, मालिक के लिए हर कार्य करना है। भगवान यही तो साधन 12वें अध्याय में बताना चाहती हैं, और यही तो हम ले पा रहे हैं। भक्ति क्या, स्वार्थ को छोड़ देना। मैं बहुत सरल कहना चाहता हूं, भगवान जो आगे बता रहे हैं। भक्ति का मतलब क्या होता है काका? भक्ति मतलब प्यार। प्यार क्या हमारे मन में नहीं है हर एक के मन में है। चींटी के अंदर भी है, हाथी के अंदर भी है, एक सामान्य नर के अंदर भी है, और एक विशेष ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी प्रेम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम प्रेम को गंदा कर चुके हैं। है क्या मैं कह रहा हूं? प्रेम को गंदा कर दिया। कैसे? जैसे कि नालायक आदमी दूध जो कि सतोगुनी है शराब में डाल के पिए, या सोडे में डाल के पिए। दूध सतोगुनी, सोडा रजोगुनी, शराब रजोगुनी, तमोगुनी बोथ है। दूध का उसमें मिलाप, हम कहेंगे कम वक्त कहेंगे। दूध को दूध रूप में पीना था, अगर शराब पीनी थी तो दूध के साथ मिला के, तो वो गंदी बात होगी। इसी तरह आम जनता जो बुद्धू मैं कहूंगा, क्षमा करना, क्या कर रही है? चोटी के प्रेम के अंदर स्वार्थ मिला देती है। प्रेम में स्वार्थ मानो दूध के अंदर शराब डाल दी गई। ये जो हम स्वार्थ डाल देती है, वो चोटी का प्रेम खराब हो जाता है। उसी मैं फिर कह रहा हूं पुत्र, आजकल का हूं ना, आजकल के ढंग से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। प्रेम प्लस स्वार्थ इज इक्वल टू मोह। हाय, बड़ा पूछते हैं प्रेम और मोह में क्या फर्क है? आकाश पताल का अंतर है। जब प्रेम में आपने स्वार्थ मिला दिया, किसी भाई को इतराज हो, मैं अपनी लियाकत नहीं झाड़ने आया, मैं महाराज जी की वाणी को सरल करके समझाने बताने आया। प्रेम और मोह में अंतर क्या है? अटैचमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन लव एंड अटैचमेंट, बड़ा भारी अंतर है। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां पूर्णिमा और कहां अमावस्या, इतना अंतर है सजनों।
और मेरी अच्छी बताओ बेटियों, प्रेम के अंदर जब आप स्वार्थ मिला देंगे, हाँ ऐसे लिखो, सब ऐसे सवाल निकालती हैं, प्रेम प्लस स्वार्थ इज इक्वल टू मोह, मोह माइनस स्वार्थ इज इक्वल टू प्रेम। मन में बिठा लो, प्रेम कब होता है भगवान के प्रति? जब स्वार्थ निकल जाए। और स्वार्थ कब निकलता है? जब असलियत की पहचान हो जाए, जब हम यथार्थ को, रियलिटी को जानने लग जाती है, तब क्या हो जाता है? तब स्वार्थ गया तो वो प्रेम हो गया। ऐसे ऐसे हमारे महानुभाव जब अपने घर बार के स्वार्थ को छोड़ देती हैं, हाँ, और कूद पड़ती हैं जनता की सेवा के लिए, हाँ, तो वो फिर पूजा बन जाती है, बशर्ते कि स्वार्थ निकल जाए, स्वार्थ उसके अंदर ना रहे। गुड, भगवान ऐसी सेवा को स्वीकार करते हैं। आप भूलती क्यों सरकार? मैं तो रिमाइंडर हूं आप भगवान की ओर से, आप भूलती क्यों? भगवान ने क्या कहा? क्या वैसे भगवान को क्या कमी है? किस चीज की कमी है? दाता तेरी गली में मिलती है सब पदार्थ, भगवान तेरी गली में। वो तो भंडारी है, भगवान तो भंडारी है। और भंडारी होते हुए कहती है क्या वो फलों के पत्ती के फूल मैं नजर उसकी करता हूं, बेशक बड़ी हैरानगी की बात है कि भगवान जो सब कुछ दे रहा है वो हमारी पत्ती पानी फूल ले लेता है। क्या कमाल की बात है बतरा, क्या भूला फिरता है पुत्र तू? भगवान जो कि सारों को अन्न देता है, भगवान जो सारों को सब कुछ देता है, वो पत्ती फूल पे नहीं जाते हैं, वो ले लेते हैं। उनको क्या पड़ी? जिनके इतने दरिया अपने वो थोड़ा सा पानी लेके खुश जाती है, जिनके हजारों बाग अपने वो थोड़ी से फूल लेके खुश जाती है, जो सारे जग को बिना भूले हाथी को मन भर, चींटी को कन भर हर सुबह शाम देती है, वो हमारा थोड़ा सा पुष्प लेकर के खुश हो जाती है। क्या कमाल है। पर एक भगवान ने कहा है, क्या क्या ये कहा, मेरी नजर देता है जो शौक से, ध्यान देना, दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से। Here is the main point, remarkable point। दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से मैं नजर उसकी करता हूं, बेशक कबूल वो फलों के पानी के पत्ती के फूल। यहां सवाल क्वांटिटी का नहीं, यहां सवाल क्वालिटी का। किस अदा से, किस प्रेम से, किस भावना से, किस वजद में आकर और किस प्रेम में तल्लीन होकर आपने जो दिया है, भगवान कहते मैं स्वीकार करता हूं। यहां तक भगवान ने कहा अगर प्रेम में, भगवान की याद में, भगवान के महामंत्र में अगर आप आंसू गिराती हैं, भागवत पुराण साक्षी है, भगवान कहते हैं मैं अपने प्रेम में गिरे हुए भगत के एक भी आंसू नीचे नहीं गिरने देता, बल्कि अपनी हथेली रख करके उसे अपना अमृत समझता हूं। वो मेरा अमृत है। आप जानते नहीं मेरे पुत्र, वो मेरी नेक बेटी, 3 प्रकार के अमृत होती हैं। एक तो पुराणों के अनुसार जो मंथन से समुद्र को मंथा गया तो जो अमृत निकला वो देवताओं का भोजन है। एक जो पूर्णिमा के अंदर चंद्रमा की पूरी कलाएं छिटकती हैं और खाने पीने वाली चीजों में पड़ती हैं, वो इस धरती पर रहने वालों का अमृत है। ध्यान दीजिएगा, देवताओं का अमृत जो मंथन के बाद निकला, गुड। और हमारा अमृत जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें आती हैं और खाने पीने वाली चीजों में किरणें पड़ती हैं, परमात्मा का सब इसकी बड़ी मेमोर, आज साइंटिस्ट ने घुटने टेक के मान लिया कि सूर्य की किरणें बड़ी यूजफुल है, ईटेबल और ड्रिंकेबल पर पड़े तो हमारे लिए बड़ी यूजफुल, वो हमारा शास्त्र कहता है वो अमृत है। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हारा अमृत जो सूर्य से किरणों से निकला चंद्रमा की पूर्णिमा को, वो तो सामान्य और साधारण जीवों का अमृत हो गया, और जो मंथन किया गया वो उसमें से अमृत निकला वो देवताओं का। भगवान कहते हैं हाय मैं रह गया तो मेरा अमृत क्या है? जो मेरे प्रेम में भरकर, वजन में भरकर मेरे नाम को लेता हुआ जो प्रेम अश्रु बहाता है, वो भक्त के प्रेम अश्रु मेरा अमृत है। भगवान का अमृत भक्त के हृदय से जो उद्गार निकलती हैं और प्रेम के अश्रु आते हैं, वो हमारे भगवान का अमृत है। तो भगवान ने कब लिया? दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से। जब आपने दिलो जान से बड़े प्रेम में भरकर, बल्कि अपने तन मन से परे होकर, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, क्या दुनिया में भगवान है स्वीकार नहीं करेगा? जब कोई गिड़गिड़ा करके भगवान की साकार मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाए, प्रभु मैं तो गरीब सी हूं, मैं तो बिल्कुल बहुत ही निर्धन हूं, मेरे पास है ही क्या? मेरे पास तो ये प्रेम भरे ये थोड़े से फूल मिले, जल मिला है, जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूं, जो कि मेरे दाता इसी चरणों पे अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो। एक गिड़गिड़ा जाए, दंडक प्रणाम करे, आगे जल पत्ती रखे और श्री मुख से बोलता हुआ दिल के भावों को यूं प्रकट करे, जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूं, चरणों पे अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो। नाथ नाथ ये तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। तो भगवान कहते मैं उस नजर को स्वीकार करता हूं। भगवान किसी चीज के भूखे नहीं, वो तो त्रिलोकी को रजाने वाले हैं, जिनकी एक कटाक्ष से त्रिलोकी का पेट भर रहा है, वो हम उनको दे भी कह सकते हैं।
भगवान कहते हैं इनको छोड़ो, लिविंग असाइड ऑल दीज ईटेबल एंड ड्रिंकेबल। भगवान ने इनको नहीं देखा। जो आपने पत्ती फूल के अंदर प्रेम मिलाया है, आए, जो आपने प्रेम मिलाया है, जो आपने अपना दर्द मिलाया है, जो आपने अपनी शुद्ध पवित्र भावना मिलाई है, हियर लाइज द मेन पॉइंट। भगवान ने भावना को लेना है, भगवान ने उस चीज को लेना है, शाबाश, उसको लेना है, इसको नहीं लेना। फल फूल पत्ती कुछ भी नहीं। इसको मेरे स्वामी जी फरमाया करते थे, गुरुदेव जी, मेरे देवियों, जैसा कि आपके पास अम्मा ने रोटी रखी, दादी जी ने या माता जी ने, हाँ, प्लेट भर दी है सब्जी सुब्जी की, भोजन भी तैयार है, हाँ, ये सारा कुछ तैयार है। अब आप खाने लगे, चमचा लिया हाथ में, जो प्लेट में सब्जी भरी पड़ी है, हलवा भरा पड़ा है, और भी कोई मीठी चीजें हैं या बाकी हैं, तो चमचा वो आपकी अपनी है। चमचे ने क्या किया, मेरे मालिक, हाँ लीजिए, एक चमचा आपने भरा, हाँ, चमचा भर के आपके सामने, मालिक थोड़ा ले लीजिए, आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे, और थोड़ा करके आप अपने मुंह में चले जाए। जैसे चमचे ने पार्ट प्ले किया है, हाँ, थोड़ी चीज, आपकी अपनी चीज, थोड़ी सी, और बड़े प्रेम और बड़े मोहब्बत से कहा, मेरे मालिक स्वीकार करो, तो आपने मुंह में डाल लिया। भगवान की कसम, अगर कोई तहे दिल से हाँ मालिक के लिए देता है, तो आप तो बुरी सेंस में आजकल बोलते हैं, वो भगवान का चमचा ही तो है, पर नॉट इन बैड सेंस सर, इन गुड सेंस। आप चमचे कहने लगे, अफसरों के चमचे बतेरे हैं, आप वो कहते हैं जो चाटुकार हो, आप चाटुकारिता के सेंस में लेते हैं, वो बैड सेंस में ले गए। जो बड़े चाटुकार होते हैं, जो बड़े ही इस प्रकार के झोली चोक होते हैं, आप उस सेंस में लेते हैं, नॉट गुड सेंस में। आप भक्तों को भगवान के चमचे बुरी सेंस में ना कहना। अगर वो चोटी का भक्त है, भगवान नाराज हो जाएंगे। अगर वो सच्चा और इरादे का पक्का भक्त है, तो भगवान का चमचा नहीं होता, वो भगवान का भोजन है, भगवान की खुराक है, भगवान के नाम को अजर अमर बनाने वाला। अगर भगवान की चोटी के भक्त न होते, तो भगवान के नाम को चार चांद कहां से लगते, भगवान का नाम इतना रोशन कैसे होता। जैसे आप कहती हैं, मैंने आपसे पूछा आप शादी क्यों कर रहे हैं, देश में इतनी बड़ी आबादी है, तो आपने क्या कहा, हाँ हमारी पीढ़ी कम हो जाए, हमारे आगे लाइनें खत्म हो जाए, शजरा नशर में फुल स्टॉप लग जाए, शजरा नशर में फुल स्टॉप लगे। कैसी आप पीढ़ी चलाना चाहती हैं। अगर आप कहती हैं, भगवान भी यही कहती हैं, अरे मेरे धर्म, मेरा ज्ञान और मेरा चोटी का फरमान उसकी पीढ़ी में चले, तो उसके धर्म उसके फरमान को कौन चलाता है, आप जैसे नेक जीव। जैसे आपको शौक है कि आपकी पीढ़ी चलती रहे, इस तरह भगवान को भी शौक है कि उनका बनाया हुआ चोटी का कल्याणकारी धर्म, उनकी भक्ति और उनकी नीति जो जीवों के लिए कल्याणकारी है, ये चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, ये आगे बढ़ती रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियों का लाभ हो। जैसे आपके पिताजी कमाते हैं और आपको देते हैं ताकि आप भूखे ना मरे और जिंदगी अच्छी तरह काटे। भगवान का भी धर्म, भगवान का भी कर्म, भगवान का भी ज्ञान, भगवान की भी भक्ति भक्तों द्वारा चलाई जाती है, ताकि वो अपना लोक परलोक बनाती रहे और अपना कल्याण करती रहे। शाबाश। तो मेरी नेक माता और बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, भक्ति का मतलब शुद्ध प्रेम, भक्ति का मतलब जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान का भजन भगवान के लिए। अगर भगवान का भी भजन हाँ स्वार्थ के लिए किया जाता है, तो फिर वो भक्ति नहीं, वो सौदाबाजी है बेटी, वो तो फिर दुकानदारी है, गिविंग एंड टेकिंग है, शॉपिंग है। 10 रुपए आपने दिए और 10 रुपए के इवज में कुछ ना कुछ आपने ले लिया। चंद दिन आपने पाठ किया और पाठ करने के बाद कहा, भगवान जी मुझे बेटा दे दो, भगवान जी हमारा मुकदमा चल रहा है, ये ठीक करवा दो, भगवान जी ये करा दो, तो साकार हो गया। वो फिर दुकानदारी होगी, सौदाबाजी होगी। लेकिन आप जैसे नेक जीव और आप जैसे कल्याण कामनी माताएं और मेरी नेक बेटियां जो पूर्ण रूपेण भगवान का भजन, भगवान का सिमरन, भगवान का सत्संग, भगवान की वाणी का पाठ भगवान के लिए करते हैं, हाय पातशाही तो गुनगुनाती है, धूल तिना दी जे मिले नानक दी अरदास, चोले जिना दे रतड़े प्यारे कंत तिना दे पास, धूल तिना दी जे मिले नानक दी अरदास। कि परमात्मा जिनके अंतःकरण तेरे नाम में रतड़े हो चुके हैं और तेरे में अपनी मन की वृत्ति लगाए रखते हैं, मालिक उनके चरणों की धूल दो, ताकि मैं चंदन की तरह अपने मस्तक पे लगा करके अपने को गौरव समझू। मैं अपने आप को गौरवशाली नहीं या गौरवशाली समझू। मुझे बड़ा नाज और फख्र है कि तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, वो तेरे चाहने वालों को चाह कर। सजनों और मेरी कल्याणकामिनी माताओं, मेरी होशियार और बड़ी दाना बेटियों, तो भक्ति का सीधा अर्थ ले गए ना, भगवान का भजन भगवान के लिए, भगवान का भजन भगवान के लिए। माफ करना, जहान में आपने किसी का प्यार किसी के लिए नहीं किया, माफ करना मुझे, मैं फिर भी फिर आपका हितैषी हूं। क्या बेटी, मैं तो आपका धार्मिक बाबा हूं। आप अपनी माँ को माँ के लिए नहीं प्यार करते, आप अपने पिताजी को पिता के लिए नहीं प्यार करते, आप अपने भैया को भैया के लिए नहीं प्यार करते हैं। बाबा क्या कह रहे हो भरी जनता के अंदर, भरी बौज में मेरी राज की ये बात कह दी। बड़ा बेहया हूं, सजा चाहता हूं, बेहया भी शर्म
चाहे धीमी बोली से कहेंगे, कहे आप अपनी पत्नी से पत्नी के नाते से नहीं प्यार करते, आप अपने पति से पति के नाते से नहीं प्यार करते। आहा, आपके पिताजी आए, बड़े दिनों के बाद आए बैठे, पिताजी के नाते से अब पिताजी को नहीं प्यार करते, बहन को बहन के नाते से नहीं प्यार करते, तो बेशक मेरे मुंह पे लगाम दो और खड़े हो जाओ बेशक, और मुकदमा चलाओ मेरे अगेंस्ट। क्या? कुछ ना कोई स्वार्थ जरूर रहता है। जैसे मैं बोलता हूं, मुझे बड़े सुख देंगे, मेरे भविष्य में बड़े काम आएंगे, आहा पुत्र पढ़ाया कोठी पाया, मेरी लाठी बनेगा। आपकी जबान से शब्द बोलते हैं, पिताजी के बड़े एहसान है। एहसान का मतलब आपकी फरमाइशें पूरी करती हैं, आप जैसे कोतल को पालते हैं, आप जैसे सदके के बकरे को पाला, उन्होंने पढ़ाया और इतना कुछ किया है। हाँ, और आगे भी उम्मीद है सबको छोड़ के जाएंगे और आपके हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। ये आहा सुर नर मुनि की ये है रीति। गुसाई जी ने तो देवताओं को भी नहीं छोड़ा। सुर नर, सुर मैंने देवता, नर मैंने एक साधारण जीव, नर मुनि जो भगवान के अभी प्यारे बने हैं, अभी अभी चलना सीखा जिन्होंने। सुर नर मुनि की ये है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ स्वार्थ, पर जहां स्वार्थ आया परमार्थ गया। नेक बेटी, जहां स्वार्थ आया परमार्थ, स्वार्थ क्या बेटे? स्वार्थ स्वार्थ, हाँ स्वार्थ पड़ंत, स्वार्थ पड़ंत परमार्थ उड़ंत। स्वार्थ पड़ंत, स्वार्थ पड़ा परमार्थ उड़ंत है। और आगे महापुरुष कहती है, संसार समाप्त प्रभु प्राप्त। स्वार्थ इज इक्वल टू संसार इज इक्वल टू स्वार्थ। स्वार्थ से ही संसार बनता है और स्वार्थ खत्म हो जाने से परमार्थ शुरू हो जाता है। जहां स्वार्थ की मौत है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, बड़ा निराला सा हूं बेटी, जहां स्वार्थ की मौत है, हाँ वहां परमार्थ की शुरुआत है। स्वार्थ की मृत्यु, परमार्थ की शुरुआत। पहला कदम भगवान की ओर आपका उस दिन पड़ा जिस दिन आपका स्वार्थ खत्म होने लगा। बुजुर्गों, मेरे नेक भाइयों, उस दिन भक्ति भाव, भगवान की तरफ रुझान, भगवान की तरफ मन की वृत्ति का चलना, जब स्वार्थ, यही मेरे भगवान 12वें अध्याय में बताना चाहती हैं, बता रही हैं, और हम बड़े ज़ौक़ शौक के साथ सुनकर के अपने मन में बसाया चाहती है और लाभ उठाया चाहते हैं। जब स्वार्थ गया, अब सवाल उठता है, स्वार्थ कब जाता है? स्वार्थ कब जाता है? जब जीव को भगवान पर पूर्णपेन विश्वास हो जाता है, मुंह से नहीं, जबानी जमा खर्च नहीं मेरी बिटिया। जब प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप में भगवान पे विश्वास हो जाता है, पूर्णपेन श्रद्धा जम जाती है भगवान पर, पूर्णपेन श्रद्धा। जैसे भगवान ने कहा, अगर आपके मन में ये बात बस गई है, भगवान ने भुजा बुलंद करके गीता जी में कहा है, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता मैं दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। अब ये पूर्णपेन जब हमारे मन में गहरा उतर जाता है, भगवान मेरे माता पिता, भगवान मेरे अन्नदाता, भगवान सब कुछ करने वाले, मेरे रोजी रसा, सब कुछ तो भगवान है। और फिर भगवान ने पहले कर रखा है, जहां तक भगवान ने कहा है, शरीर मैंने मां के पेट से बाद में निकाला है, हाय मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, ओ मेरे नेक जीवो है, मैं कुर्बान पुत्र, मैं आपके से बाहर हो जाता हूं। भगवान कहते शरीर जो हमारे पैदा हुए हैं, हाँ मां के पेट से बाद भी आए हैं, इसकी प्रारब्ध पहले लिख दी गई है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। पर तुलसी जी आश्चर्य है, मन नहीं बांधे धीर, वरना पहले बनी प्रारब्ध। इसकी प्रारब्ध हमारे भगवान ने पहले लिख दी है। शाबाश, पहली प्रारब्ध इसकी लिख दी गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खाना पीना, धन, पदार्थ। प्रारब्ध का मतलब होता है खाना पीना, आयु, पदार्थ, और जिन्होंने हमारे साथ मेल मिलाप करना है, भगवान ने पहले लिख दिया है। ये सब पहले लिखा गया। हाँ, इसको बोलते हैं हम अपने हिंदू वैदिक धर्म के अनुसार प्रारब्ध। आप गलती से बोलती हैं प्रालब्ध, नो सच वर्ड, प्रालब्ध, प्रारब्ध, यानी जो पहले अब्ध निश्चित हो चुका है, पूर्व निश्चित। प्रारब्ध के लफ्ज़ी अर्थ है पूर्व निश्चित, प्री डिटरमिन्ड। शरीर का सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है। अगर ये प्री डिटरमिन्ड ना होता तो ज्योतिष विद्या कैसे आती? ज्योतिष विद्या का एक एक बात अगर सही जंत्री आपकी बनी है, आपका टेवा सही बन गया है, हाँ एक एक दिन शानदार आता है। बिल्कुल आपकी कलाओं के अनुसार जंत्री बनी, बड़ी सुंदर होती है। ये पहले मुकर्रर था तो भी तो ज्योतिष विद्या बनी है, और आपकी जंत्री बनी, और आपका टेवा बना, आपकी जन्म पत्री बनी। जन्म पत्री का मतलब यही है। इन कलाओं में ये जीव पैदा हुआ तो आगे जब इसका पैर 2 साल में होगा ये करेगा, 3 साल में होगा ये करेगा, 4 साल में होगा मां पर भारू होगा और मां का शीर छूट जाएगा। बैल उसी प्रकार होता है। 7 सालों में इसी को चोट लगेगी और बैल उसी प्रकार। 8 साल में जब पैर होगा तो ये होगा। इसी तरह आपकी आयु तक मुकर्रर रखी जाती है। अगर सही किसी ने जन्म पत्री आपकी बना दी हो तो
गुड। तो ये पहले मुकर्रर था। ज्योतिष विद्या क्या है? जो चीज पहले हमारे शरीर की निश्चित है उसके पन्ने खोल के आगे रख देने का नाम जन्मपत्री है। भविष्य के पर्दे उतार देने का नाम हमारी जन्मपत्री। तो पहले मुकर्रर था ना, तो भगवान का प्यारे इसको मान जाती हैं, स्वीकार कर लेती हैं और बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। प्रारब्ध निश्चिंत कर देते। जब निश्चिंत हो गए, मन फारिग हो गया, मन फारिग हो गया भगवान की भक्ति में, तब लगता है नेक। आप दृष्टियों से क्यों नहीं इंसाफ होता? माफ करना, मैं मिठू बन रहा हूं, हम लोग क्यों आपसे आगे निकल जाते हैं? और आपकी वही भक्ति है, वही मंत्र है, वही गीता जी है, एक ही आपका इष्टदेव है, हमारे वही होती है। कारण क्या है? हम आगे निकल जाते हैं, आप पीछे रहते हैं। सिर्फ ये भक्ति नाक मुंह से नहीं होती, भक्ति किसी अंग से नहीं होती, भक्ति विषय मन का है। हाँ, हम लोग निश्चित होकर भक्ति कर लेते हैं, आप चिंता सहज करते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। बस दिस इज द ओनली डिफरेंस। हमेशा मन में रखना बच्चे, ओ मेरी मैया, ओ मेरी नेक बेटी, अपने मन में बैठा लेना। हम लोग निश्चिंत होकर भक्ति करते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता दामनगिर नहीं होती, किसी प्रकार की कोई चिंता अपने मन के अंदर नहीं होती। एनी काइंड ऑफ नथिंग ऑफ सॉर्ट। आप चिंतित होकर भक्ति करते हैं, वजनी होकर भक्ति करते हैं। एक ऊपर इतना भारी वजन हो और एक खाली आ रहा हो तो खाली वाला जल्दी पहुंच जाएगा, और जिस पर वजन है पहुंचेगा सही, लेकिन देर से पहुंचेगा। चिंता बड़ी भारी आपको, देखिए कैसे बनेगा वो। और जिनको भगवान पे विश्वास हो गया, मेरा काम पुरुषार्थ करना है, आगे जो होगा भगवान जाने। जैसे मेरे भगवान ने कह दिया तुझे काम करना है वो मर्देकार नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार करनी ये अधिकार थे मां फलेषु कदाचन। जब ये सिर्फ पढ़ना तक ना हो, गढ़ा भी जाए, अपने जीवन में ढाला भी जाए तो कमाल हो जाता है। मन बिल्कुल फारिग मन से भक्ति होती है, निश्चिंत मन से भक्ति होती है, बिल्कुल जो हल्का हो चुका उससे भक्ति होती है। मैं कई बार कह चुका हूं, कभी तो आपके मन में बैठ जाएगा, चिंता छोड़ चिंतन कर पुत्रोए, ओ मेरी बेटी, फिक्र छोड़ जिक्र कर। कभी तो फिक्र छोड़ करके हम बालक के जिक्र में लग जाएंगे, चिंता छोड़ के भगवान की चिंतन में लग जाएंगे। कमान, जब इतना विश्वास भगवान पर हो गया, प्रारब्ध पर इतना विश्वास हो गया, लो दिन रात आपकी गृहस्थी भी चलाएंगे, लेकिन गृहस्थी तन द्वारा चल रही है। हाँ, मानसिक रूप में आप निश्चिंत हो जाएंगे। मैं अपना कर्तव्य अदा कर रहा हूं, शाबाश, मैं अपना कर्तव्य कर रही हूं, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? तो यही मेरे भगवान ने कहा है, तन काम में मन रहे। बड़ा गजब का पॉइंट है ये, तन काम में मन रहे ध्यान में तो पल भी ना गुजरेगी असियान में। अर्जुन, जिनका तन तो अपने फराइज पूरा करने में लगा रहता है, लेकिन मन मेरी मीठी याद में लगा रहता है, हाँ, वो दिन प्रतिदिन मेरे निकट आते चले जाते हैं। याद रहे, भक्ति मन का विषय है, याद रहे, जिम्मेवारियां तन का विषय है। हमारी लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तन द्वारा होती है, जबकि भक्ति मन द्वारा होती है। साथ ही साथ हो गया, बहुत अच्छे। वैसे दाना क्या, वो अनाज पीसने वाली चक्की के मालिक ने अनाज तो पीसता ही था, और साथ ही एक वो लगा दी पुली के साथ लगाया पटा, और छोटी सी ले ली इतनी सी मशीन, हाँ, पुरानी रुई धुलने का भी साथ काम चला लिया। वो तो उन्हें कोई नया इंजन नहीं लिया, कोई नया, सिर्फ एक दो काम किए पता। एक नई पुली लगाई, पुली के साथ पटा लगाया, नीचे छोटी सी मशीन ली, उसके साथ पटा लगा दिया, मशीन घूम पड़ी और रुई धुलने लगी। लोग उसको एक्स्ट्रा आमदनी हो गई, और कुछ किया तो नहीं उसने। इस तरह आप तन द्वारा अपने फराइज पूरे कर रहे थे, हाँ, मन को आपने निश्चिंत कर लिया तो मन द्वारा भक्ति भी होने लग गई, और तन द्वारा फराइज तो पूरे कर ही रहे थे। कितना दाना है वो मेरा बेटा, कितनी दाना है वो मेरी लाडली बेटी, जो तन के साथ साथ मन से भक्ति भी कर रही है। लेकिन मन से भक्ति का वो याद रखना, जब निश्चिंत आप हो जाएंगे। अगर वो पुली ना लगाता तो कभी भी पता न लगता, और साथ मशीन न चलती दूसरी। अब ये आमदनी जो है और बन गई, उसको बड़ी मौज बन गई, ये हो गई एक्स्ट्रा आमदनी, मुफ्त की आमदनी, कोई नया इंजन नहीं, आयु आपकी वही, गृहस्थी आपकी वही। ये जो आपने भावना बदल दी, परलोक भी बनने लग गया। ध्यान देना, लोक तो बना ही रहे थे आप, साथ परलोक भी बन गया जब आपने भावना बदल दी और अपने मन को निश्चिंत करके भगवान की ओर लगा दिया। ये मेरे भगवान ने कहा, तन काम में मन रहे ध्यान में तो पल भी ना गुजरेगी असियान में। कितनी लियाकत है जो 12वें अध्याय में भक्ति से भरा हुआ बताओ, समझा रहा और सियाना बना रहा है। क्यों अजीज बेटी, ओ अम्मा, आपको बेटी क्यों अच्छी लगती है? बताऊं? बोल अम्मा, बोलो मेरे बतरा, आपको अपना काका क्यों अच्छा लगता है? इसलिए अच्छा लगता है क्या, अर्निंग लर्निंग साइड बाई साइड, मेरे पे बोझ भी कोई नहीं। इधर तो नौकरी करता है, 1000 रुपया 1200 ले आता है, और इधर शाम के वक्त समय जाया करने की बजाय साथ पढ़ता भी है, ये कर चुका है, एमए कर रहा है, तो अब वो साथ ही साथ इवनिंग क्लासेस वो अटेंड करके, कोई बोझ नहीं। लड़की इसलिए अच्छी लगती है, पहले कमाने जाती है, शाम को पढ़ने जाती है। अर्निंग लर्निंग साइड बाई साइड, वो बच्चे आपको प्यार लगती हैं जो साथ अपनी मेहनत मार के पढ़ भी रही हैं और साथ कमा भी रही हैं।
इसी तरह भगवान की कसम, भगवान को वो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, साथ लोक भी बना रही है और कसम मुझे आपकी साथ परलोक भी बना रही। कितने नेक बच्ची हैं वो, कितनी नेक बेटियां, और भगवान की आंखों में कितनी मंजूर नजर बन रही होंगी बेटियां, जो लोक परलोक दोनों बनाई जा रही है। जैसे मैंने कहा, अर्निंग लर्निंग साइड बाय साइड, माँ बाप की नजरों में मंजूर नजर बच्चे बन जाते हैं, जो माँ बाप पर बोझ नहीं मारते, अपनी पढ़ाई का प्रबंध खुद, अपनी कमाई का प्रबंध खुद, इधर कमाया इधर जो है अपने को तरक्की देने के साधन पैदा किए। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।